नाम सिंह जी, ये वाकई दबाव है कि एक के बाद एक घोषणाओं करने पर अब मजबूर हो गए केजरीवाल? चुनाव हार रहे हैं इसलिए ये दबाव है। ठीक है, ठीक ये है, दबाव है। ठीक है आशीष जी। रोज रोज नया। अब हरनाम सिंह जी को इन करने दीजिए ना। ठीक है हरनाम सिंह। भाई साहब पानी पी लीजिए थोड़ा। ऐसा है, दिल्ली में इस वक्त दिल्ली की जनता पानी आप पी लेंगे, तुम्हें तो महाभ्रष्ट अब बिहारी आशीष जी, ठीक है, अब आपकी बारी हो गई ना, मैंने आपको वक्त दे दिया। बस पानी पी लीजिए भाई ठीक है, साहब, ठीक है, बोलिए। ठीक है, बोलिए हरनाम ये सिंह। 11 साल से आपके भी सांसद हैं, साथ साथ आपको भी जवाब देना है। मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरीके से ये तिहाड़ी आशीष जी, ये तो मैं वाला प्रोग्राम नहीं है, प्लीज। चाहिए हरनाम जी, जिस तरीके से तिहाड़ी भ्रष्ट केजरीवाल दिल्ली की जनता को पिछले 2 बार से बेवकूफ बना चुका है। हम इससे जानना चाह रहे हैं, दिल्ली में 2020 में इसने मैनिफेस्टो लॉन्च किया था। इस मैनिफेस्टो में 28 पॉइंट थे। 28 पॉइंट में से इस व्यक्ति ने एक भी पॉइंट पर अगर काम किया हो तो ये जवाब दे। ये आज कभी शगुफा दिल्ली की महिलाओं के साथ खेल रहे हैं, कभी दिल्ली के पुजारियों के साथ खेल रहे हैं। दिल्ली की जनता ये पूछना चाहती है, मैंने आरटीआई में जवाब लिया और आरटीआई में दिल्ली सबऑर्डिनेटिंग स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का जवाब है। पूरे 10 साल में इस तिहाड़ी भ्रष्ट केजरीवाल ने केवल 429 नौकरियां निकाली हैं। 429 नौकरियां। दिल्ली की जनता को, दिल्ली के युवाओं को यह व्यक्ति नौकरी नहीं दे पाया। जबकि मैनिफेस्टो में इसने कहा था कि दिल्ली में हम परमानेंट नौकरी देंगे, 10 या 11 नंबर पॉइंट पर। आज दिल्ली की जनता को जब चुनाव की अंतिम वेला है और इसकी सरकार जाने वाली है, इसके मंत्री, इसके एमएलए, इसके काउंसलर, इसके नेता इसको छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। अब ये नई रोज एक नई योजना घोषणा कर रहा है, इसका कोई लाभ नहीं होने वाला। दिल्ली की जनता जो दम घोटू हवा है, जिन्होंने 10 साल इसकी दम घोटू हवा को झेला है, दिल्ली में AQI 1 हजार के लेवल पर पहुंचा है, दिल्ली की जनता उस पर वोट देगी। दिल्ली की जनता जो मैली यमुना है उस पर वोट देगी कि दिल्ली में कितना गंदा पानी है। दिल्ली की जनता, थोड़ी सी बारिश हो जाती है, कल 2 दिन बारिश थी, दिल्ली जाम हो गई थी, दिल्ली में भरे हुए पानी थे, दिल्ली की जनता उस पर वोट देगी। दिल्ली की जनता ये कोई पुजारियों के लिए घोषणा कर दी, आज महिलाओं को झूठी घोषणा कर दी। और दिल्ली की जनता को एक चीज और समझनी पड़ेगी, ये जितनी भी घोषणा तिहाड़ी भ्रष्ट केजरीवाल कर रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेकिन हरनाम जी, जो सरकार सत्ता में रही है, आप भी दिल्ली में रहे हैं, इमामों को उस वक्त भी वेतन मिलता था, वक्फ बोर्ड के जरिए ही मिलता था ना। ये तो हर राष्ट्रीय दल ने किया है जब वो सत्ता में रहा है। तो आज क्यों सवाल उठा रहे हैं आप? पूजा जी एक चीज सुन लीजिए, हम जो भी घोषणा करते थे वो हम समन्वय कर अपने अधिकारियों के साथ, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मिलकर करते थे। शीला दीक्षित ने 15 साल में झगड़ा नहीं किया। इसकी सरकार में 10 साल से हमेशा सरफुटव्वली हुई है। इसने कभी एलजी का सर फोड़ा है, कभी चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर घर में थप्पड़ मारे हैं। आज क्यों अधिकारियों को इसके खिलाफ ऐड निकालनी पड़ रही है? आज योजना लागू होने से पहले ही खटाई में चली गई है। आप देखिए ना, पहली बार ऐसा हुआ है देश के इतिहास में कि किसी देश की ब्यूरोक्रेसी। तो आप कह रहे हैं कि ये गलत घोषणा की है, नहीं करना चाहिए था, पुजारियों को नहीं देना चाहिए था सम्मान राशि, आप ये कह रहे हैं? अब ये कहना चाह रहे हैं कि जो चीज ये दे ही नहीं सकता, जो चीज ये कर ही नहीं सकता, उसकी घोषणा अंतिम समय पर क्यों कर रहे हैं? जो चीज इलीगल है, आज जब इसकी सरकार के अधिकारी कह रहे कि किसी धोखे में मत आना, दिल्ली की महिलाओं को और बुजुर्गों को, ये धोखेबाज है, फॉर्म मत भरना। अरे तो वादे तो आप भी करते हैं ना, वादे तो आपने भी हिमाचल में किए, हमने वादे आपने कर्नाटक में भी किए, चाहे वो पूरे हो पा रहे हो नहीं हो पा रहे हो। 100 से ज्यादा फ्लाईओवर बनाए, हमने 4 यूनिवर्सिटी बनाई, हमने 70 हॉस्पिटल बनाए, हमने 32 कॉलेजेस बनाए, हमने 400। लेकिन भूल गई दिल्ली की जनता, क्यों भूल गई फिर से? कोई नहीं भूली, दिल्ली की जनता वापस याद कर रही है। दिल्ली की जनता वापस कांग्रेस वाली दिल्ली याद कर रही है। वो भारतीय जनता पार्टी के 11 साल से निकम्मे सांसदों को और इनके निकम्मे भ्रष्ट तिहाड़ी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को देख रही है। फिर दिल्ली को वो भी याद रहेगा ना, दिल्ली की जनता को याद है कि यही पार्टी आज जिसके खिलाफ दिख रही है, जिनके खिलाफ इतने बगावती सुर दिख रहे हैं ना। आपने भी 49 दिनों की सरकार में उनका समर्थन दिया था, और अभी हालिया आम चुनाव साथ खड़े हुए थे एक ही मंच पर, अभी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। दिल्ली की जनता के लिए लड़ रहे हैं ना, और इनके भ्रष्टाचार को उजागर माफ करना भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। इनके शराब घोटाले को उजागर कांग्रेस ने किया है, इनके बस घोटाले को उजागर कांग्रेस ने किया है, शीशमहल घोटाले को उजागर कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस दिल्ली की जनता के लिए निरंतर लड़ती थी, लड़ती है और लड़ती रहेगी।
यानी भूमिका इस बार भी आपकी, क्योंकि आपके तो वोटों को हाईजैक कर चुकी है आम आदमी पार्टी। यानी अगर आप उनके खिलाफ लड़े तो फायदा तो बीजेपी को ही होगा ना, लॉस में तो फिर भी आप रहे। नहीं, बीजेपी को कैसे फायदा होगा? दिल्ली की जनता इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के 11 सांसद केंद्र सरकार से भी दुखी है, महंगाई बेरोजगारी से, और केजरीवाल से तो त्रस्त है। तो दिल्ली की जनता के पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन केवल कांग्रेस पार्टी है, जिसने 15 साल इतना सुंदर, व्यवस्थित और सुशासन दिया है। दिल्ली की चमचमाती दिल्ली दी है। दिल्ली में वापस कांग्रेस को लाने के लिए दिल्ली के लोग आतुर है। हमारा 15 साल का टेन्योर लोगों के लिए एक मॉडल है। बोले निवान शर्मा, 10 सेकेंड। निवान शर्मा, देखिए, मैं हैरान हूं कि कांग्रेस जो है वो बिल्कुल बीजेपी की भाषा ही बोल रही है। इन्होंने अभी मेट्रो की बात की थी तो इन्होंने कहा कि मेट्रो हमने बनाई। तथ्यों की बात यह है कि 198 किलोमीटर मेट्रो इन्होंने बनाई थी, उसको बढ़ाकर 498 किलोमीटर हम लोगों ने किया। ये बोलते हैं हमने सिटी ऑफ फ्लाईओवर्स बनाया। ठीक है, एक बार मैं दिव्या का रुख करूंगी।